ओके क्लास 10 आज हम लोग शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन। ओके पार्ट 1। इसका सबसे पहला थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या पहले हम लोग समझते हैं। इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फ़ा देन द रिमाइंडर इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा। इस बात का मतलब क्या हो रहा है पहले हम लोग समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं, लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ, ये पॉलिनोमियल टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिखा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, यानी इसको बिना डिवाइड किए हुए आप इसका रिमाइंडर बताइए। हम लोग को ये नंबर दिया हुआ रहेगा, इस नंबर से बिना इसको डिवाइड किए हुए हैं इसका रिमाइंडर बताइए। तो हम लोग तो डिवीजन में जब सीखे थे तो इजीली हम लोग इससे डिवाइड करके इसका रिमाइंडर बता सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, तब आपको ये रिमाइंडर थ्योरम का ज़रूरत पड़ेगा। इस रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या पढ़ें कि एफ ऑफ एक्स यानी कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है और उसको डिवाइडिंग का टर्म जो दिया था एक्स माइनस है, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, यानी x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा एफ ऑफ अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो हम जस्ट ये ऐसा लिखा नहीं जाता, लेकिन फिर हम दिखा रहे हैं x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या लिख देंगे 3। दैट मीन्स यहाँ x या 3 लिखे, तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या लिख देंगे, जितना भी x है उन सभी को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा वही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए फॉर्मूला क्या था हम लोग थ्योरम में, इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फ़ा, तो यही अल्फ़ा किसके जगह रिप्लेस हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं इसकी कोरोलरी पे। अगर सपोज कीजिए फॉर पॉलिनोमियल एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, यहाँ माइनस में था तो इसीलिए प्लस हो गया, क्योंकि हम अभी लिखा है आपको यहाँ x माइनस 3 था तो इक्वल्स टू 0 के, तो x का वैल्यू 3 आ गया। उसी तरह से अगर यहाँ x प्लस ए लिखा हुआ रहेगा तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कैसे, हम ऐसे जस्ट लिख के चेक करते हैं, यहाँ से लिखा नहीं जाता, हम अगेन फिर बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। दैट मीन्स अब x का जगह जो भी रहेगा वो क्या रिप्लेस कीजिएगा, आप अल्फ़ा के साथ रिप्लेस कीजिएगा। तो जैसे ही जो वैल्यू डालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके रिमाइंडर, देन रिमाइंडर उसके इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग x माइनस 3 था तो 3 को पुट के इस आंसर क्वेश्चन में, तो जो भी इसका सॉल्व करके आंसर आएगा वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से इसका कोरोलरी 2 है, इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, यानी आप देख सकते हैं किससे डिवाइड करने के लिए कहा गया है, ए एक्स प्लस बी से, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस बी बाई ए। कैसे, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी रिमाइंडर थ्योरम में बिना डिवीजन किए रिमाइंडर निकालने के लिए कहा रहेगा, तो जो भी मेरा एक्स के साथ वैल्यू दिया रहेगा उसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा अगर उसको क्वेश्चन में पुट करते हैं तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाता है। क्लियर। ओके, तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस 2, वेयर आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ओके, तो लोग पहला क्वेश्चन लिख चुके हुए हैं, एफ ऑफ एक्स 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, और किससे डिवाइड करने के लिए कहा गया था x माइनस 2 से, लेकिन आपको विदाउट डिवीजन लाना है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम when f(x) is divided by x माइनस 2, तो हम लोग क्या सीखे थे, देन रिमाइंडर किसकी इक्वल हो जाएगा, देन रिमाइंडर इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 हो जाएगा। दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। दैट मीन्स हम x की जगह सब क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन था एफ एक्स करके लिखा होता 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, तो हम रिमाइंडर निकालने क्या करेंगे, x को रिप्लेस करके सब क्या लिखेंगे 2, और यहाँ क्वेश्चन में भी क्या रिप्लेस कर देंगे 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4 5 जा 20 माइनस 14 प्लस 4, तो 20 और 4 24 माइनस 14, यानी ये हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसका क्या लिखा हो, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 3। ओके, और एफ ऑफ एक्स किससे डिवाइड करने के लिए बोला गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 से। तो हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें लिखा हुआ है
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो इसको डिवाइड करने के लिए किससे कहा गया, x प्लस 3। तो हम लोग लिखेंगे बाई कोरोलरी 1, यानी कोरोलरी 1 में थी किसे कहते हैं, टू रिमाइंडर थ्योरम व्हेन f of x is divided by x प्लस 3। अगर x प्लस 3 से हो जाएगा तो देन रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा, देन रिमाइंडर हमको पता है किसके इक्वल हो गया, f माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा। इनको पता है x प्लस 3 इक्वल्स टू, अगर 0 लिखते तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ओके, तो अब जो भी मेरा क्वेश्चन था यानी f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 था, ये किसके इक्वल हो जाएगा, f माइनस 3 लिखेंगे। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 1, तो हो जाएगा 9 इंटू 2 18, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 1, तो 18 प्लस 15 33 और एक 34, यानी इसका रिमाइंडर हो जाएगा 34। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, और फंक्शन क्या दिया हुआ, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ओके, तो हम लोग लिखते हैं फंक्शन, पहले लिख लेते हैं फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दिया हुआ है, और किससे डिवाइड करने के लिए इसको कहा गया है, 2x प्लस 1 से। ओके, तो हम लोग 2x प्लस 1 से डिवाइड करने के लिए कहा गया, तो हम लोग क्या पढ़े थे, बाई कोरोलरी 2 में पढ़े थे। ओके, बाई कोरोलरी 2 टू रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे, व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, तो देन हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, देन रिमाइंडर इक्वल्स टू f माइनस 1/2। कैसे माइनस 1/2, हम लोग चेक कर लेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 2x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/2, यानी x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस 1/2 से। दैट मीन जो भी हमारा क्वेश्चन था f ऑफ x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 प्लस 3 लिखेंगे, तो जाएगा 4 इंटू 1/4 माइनस 5/2 प्लस 3, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 1 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 4 माइनस 2.5, दैट मीन्स 1.5, यानी आंसर 1.5 लिख सकते हैं, 2.5 का आंसर रीजन 2 भी लिख सकते हैं। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आप देख सकते हैं लिखा हुआ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके आपको k का वैल्यू फाइंड करना है ऑन डिवाइडिंग 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 ओके बाई x माइनस 2। ये 2016 में क्वेश्चन आया है, लीव्स द रिमाइंडर इक्वल्स टू 7। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम निकालते थे रिमाइंडर निकालने के लिए, लेकिन इस बार क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हो तो फिर निकालने के लिए क्या कहा गया है कि फंक्शन जो kx है ना, इसको निकालने के लिए कहा गया। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हुए लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं। हम लोग का फंक्शन जो दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx, ओके माइनस kx प्लस 5, और ये फंक्शन किससे डिवाइड हुआ है, x माइनस 2 से। आराम से देखिएगा, पहले हम कैसे कर रहे हैं इसको। तो हम लोग क्या लिखते थे, बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लोग को ये पता था व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी x माइनस 2 से इसको डिवाइड करते थे, तो देन इसका रिमाइंडर क्या आता था, हम लोग को इजीली पता था रिमाइंडर इसका क्या आता था, f ऑफ 2 आता था। ओके, f ऑफ 2 आता था, तो हम लोग को पता है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो लेकिन इस क्वेश्चन में मेरा रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर की जगह 7 लिख देंगे। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे x को रिप्लेस करके वो सब क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो हम इसको इसके इक्वल दे सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस k x की जगह 2 प्लस 5। ओके, तो 7 इक्वल्स टू ये 8 to 16 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 2k प्लस 5 लिख सकते हैं, तो हो गया 7 इक्वल्स टू 16 12 28 और ये 33 माइनस 2k,
तो 7 माइनस 33 इक्वल्स टू माइनस 2k, तो माइनस 26 इक्वल्स टू माइनस 2k, ये कट जाएगा तो k इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। दैट मीन्स हमको k का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे k का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला गया, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यानी क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x से, यानी पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर, यानी तब ये पॉलिनोमियल कितना रिमाइंडर देगा, 2। जो रिमाइंडर हम लोग निकालते हैं वो रिमाइंडर दिया हुआ है, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, टर्म 2x + 1 से। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, हम लोग आराम से इसको समझते हुए लिखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं, हम लोग मान लेते हैं क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पहले उसको लेट सब्ट्रैक्ट बी के। ओके, तो हम फंक्शन अपना लिख लेते हैं। मेरा फंक्शन क्या क्या था, फंक्शन दिया था 2x स्क्वायर माइनस 5x, तो हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x, तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 5x से के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको बोला कि डिवाइड किससे हो रहा है, 2x + 1 से हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 2x + 1 से हो रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग को पता है ये कोरोलरी 2 का पार्ट है, तो लिखेंगे बाई कोरोलरी 2 रिमाइंडर थ्योरम when function यानी f of x is divided by 2x + 1, तो देन रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है, देन रिमाइंडर हमारा हो जाता है f of -1/2, क्योंकि हम लोग को पता है 2x + 1 = 0, देन 2x = -1, x = -1/2। ओके, तो अब रिमाइंडर में देखिए क्वेश्चन में मेरा साफ मेंशन किया था रिमाइंडर 2 है, तो हम रिमाइंडर की जगह यहाँ 2 लिख लेते हैं इक्वल्स टू। अब जो मेरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, x को हटा के सब क्या पुट करेंगे, -1/2, 2 -1/2 का स्क्वायर -5 -1/2, और ये हो जाएगा -k। ओके, तो 2 = 2 × 1/4 + 5/2 -k। ओके, तो ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 2 = एलसीएम लेंगे तो 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया -2k। ओके, तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो गया 6 -2k, तो हो जाएगा 4 - 6 -2k, तो हो जाएगा -2 = -2k, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी k = 1। दैट मीन्स हम अगर 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इस पॉलिनोमियल से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 1 जैसे सब्ट्रैक्ट होगा इस पॉलिनोमियल से, तो इस फंक्शन से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके।